यार क्या मैं इतना लेट स्टार्ट करके जेई कर पाऊंगा? यार सब मेरे से आगे निकल गए होंगे, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भिड़े सर को क्या बताऊंगा, और अगर सोनू का हो गया तो, है ना? बस पढ़ाई गई भाड़ में, हम करेंगे ओवर थिंकिंग। देखो मैं सच बोलूं तो कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो जेई का, नीट का या सिविल सर्विसेज का, इन सबका सिलेबस अलग होता है, बट इनकी प्रॉब्लम एक ही होती है, दैट इज ओवर थिंकिंग। और मैं आज यहाँ तुमसे यही बात करने आया हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हारा फोकस, मोटिवेशन और प्रिपरेशन इन तीनों को स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर दे, तुम ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म कर सकते हो? देखो पहले तो समझते हैं कि ओवर थिंकिंग को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि थिंकिंग गलत नहीं है। थिंकिंग ही वो रीजन है कि हम बाकी स्पीसीज से आगे चल रहे हैं, बट यही थिंकिंग जब ओवर हो जाती है तो वो हमें ही खा जाती है। तो जब तुम मैथ्स में कोई क्वेश्चन करते हो और तुमसे लाइन से 3 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो जब मन में आता है ना बस हो गया, अब जेई मेरे से नहीं होगा, या फिर जब तुम्हारे दोस्त के 150 आ जाए बट तुम्हारे सिर्फ 90 आए हैं, तो वो जब कंपैरिजन मोड आ जाता है कि शायद मैं ही डम हूं, बस हो गया, अब जेई मेरे से तो नहीं होगा। कुछ समझे? यही ओवर थिंकिंग के पैटर्न है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा कि ओवर थिंकिंग स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का ही भाई है। जब भी तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो और वो पॉजिटिव निकलता है तो वो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि तुम उस टाइम पे या तो किसी चीज को प्लान कर रहे होते हो या फिर किसी चीज को स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हो। बट वही थिंकिंग जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाए, वही डेफिनेशन है ओवर थिंकिंग की। अब बारी आती है ये समझने की कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की जरूरत है क्यों। और इसका क्रूड रीजन ये है कि कभी नोटिस करना कि जब भी तुम ओवर थिंक कर रहे होते हो तो उसके बाद तुम थके हुए फील करते हो, तुम्हारा मोटिवेशन अचानक से कम हो जाता है और तुम्हारा दिमाग उस पर्टिकुलर दिन काम करना बंद कर देता है, और फिर तुम क्या बोलते हो, कल से पढ़ूंगा। आज कोई ओवर थिंकिंग या फिर डे ड्रीमिंग के ऊपर वीडियो देख लेता हूं, है ना? इन सबको बंद करो। ये लो वो राज जो तुमको यूज करना है आज से अपने ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए। तो देखो 3 स्टेप्स हैं और सिंपल है, और मैं जानता हूं तुम फॉलो कर लोगे, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, गिव इट इट्स राइट। इसका मतलब ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं है, बस थिंकिंग की नेगेटिव वर्जन है, और ये हर इंसान में एग्जिस्ट करती है। इसको कोई भी उठा के फेंक नहीं सकता और किसी पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। तो रेदर देन डिराइडिंग इट, इसको इसका राइट दो। दिस मीन्स जब भी तुम्हारे पास ओवर थिंकिंग आए, उसको बोलो कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा बट अभी नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और सीरियसली तुमको यही करना है। तुम्हारे सामने जब तुम नोटबुक में पढ़ रहे हो, अपने नोटबुक के एंड में लिख दो कि मुझे इसके बारे में सोचना है। क्या मुझे जेई छोड़ देना चाहिए? क्या मेरे पेरेंट्स मेरे से प्यार करते हैं? कुछ भी, जो भी तुमको सोचना है, जिसके बारे में तुम्हारे ओवर थिंकिंग आ रही है, जैसे ही तुमको रियलाइज होगी तुम ओवर थिंक कर रहे हो, अपने आप को रोको और वो सेम क्वेश्चन अपने नोटबुक के एंड में लिख दो और फिर चिल होके पढ़ाई स्टार्ट करो। इससे तुम्हारे दिमाग को सिग्नल होगा कि ठीक है, हमने छोड़ा नहीं है, हम इसके ऊपर आएंगे, और वो और भी ज्यादा एनर्जी के साथ प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई करेगा। स्टेप नंबर 2, गिव इट इट्स स्पेस। तो जब तुम पढ़ाई कर चुके हो, तुमने अपने आधे घंटे का स्लॉट बनाया था या फिर 1 घंटे का स्लॉट बनाया था और तुमने उसमें पढ़ाई कर ली, अब एक 15 मिनट का स्लॉट दो अपने ओवर थिंकिंग को। अपने नोटबुक के पीछे तुमने जो कुछ भी लिखा था, उन सारी चीजों को और भी ज्यादा बड़ा करके लिखो, क्योंकि देखो हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत ही चतुर है, बहुत कमजोर भी है। वो बहुत सारे आइडियाज को ला सकता है बट उनको ढंग से अरेंज नहीं कर सकता है। वो रेशनल कम होता जा रहा है। तो इसीलिए लिखना, जर्नल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम एक अलग कॉपी बनाओ जो तुम्हारी खुद की पर्सनल ओवर थिंकिंग कॉपी होगी। इसका नाम कुछ भी रख दो, चिंटू, सोनू, मोनू, और उसमें नंबर 1 अपनी ओवर थिंकिंग का क्वेश्चन लिखो और उसके नीचे एक बड़ा सा ऐसे लिख दो तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है उससे रिलेटेड। नंबर 2 अलग क्वेश्चन, उसके नीचे जो भी तुम्हारे मन में चीजें आ रही है सब कुछ लिख दो। सब कुछ मतलब सब कुछ। अगर उस डायरी का सेफ्टी का डर है तो फिर उन पेजेस को फाड़ के फेंक देना, बट लिखना जरूरी है, क्योंकि जर्नलिंग हैज द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। एंड एक प्रो टिप जो मैं तुमको स्टेप नंबर 2 में देना चाहता हूं वो ये है कि अपने जर्नल को हमेशा पॉजिटिव वे में एंड करना। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा ओवर थिंकिंग में भी। स्टेप नंबर 3, डोंट लेट इट ग्रो। वो सारे स्पेसेस जहां पे तुम्हारे ओवर थिंकिंग बढ़ते हैं, उन सारे स्पेसेस से खुद को कट ऑफ कर दो। जनरली वो स्पेस तुम्हारा सोशल मीडिया होता है, एंड सोशल मीडिया में जब तुम दूसरों की स्टोरीज देखते हो, यूट्यूब पे दूसरों के शॉर्ट्स देखते हो, दूसरों के प्रिपरेशन के इनसाइट्स देखते हो, तो तुम्हारा मूड और खराब होता है और तुम और ज्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हो। तो अपने आप को उन जगहों से कट ऑफ कर दो और अपना फुल फोकस दे दो सिर्फ सही जगहों पे दिमाग लगाने से। इससे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और सही टाइम पे निकलेगी, जिस टाइम पे निकलनी चाहिए, और सही टाइम पे खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, करे इस वीडियो को एंड, बट उसके पहले अपनी आंखें बंद करो एंड से दिस टू योरसेल्फ दैट आई एम द बेस्ट।